शाम का वक्त था। घर के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अनिका रसोई में खामोशी से चाय बना रही थी। रवि ऑफिस से लौटा, थका हुआ चेहरा, लेकिन जैसे कुछ सोचता हुआ। अनिका ने कहा, चाय रख दूं? रवि ने बस सिर हिलाया, कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ये चुप्पी अब अनिका को चुभने लगी थी। वो बोली, कितने दिन हो गए, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करते। क्या मैंने कुछ गलत कहा? रवि ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने बस मोबाइल उठाया और बालकनी में चला गया। अनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, शायद अब रवि उसे प्यार नहीं करता। शायद उसके लिए अब ये रिश्ता बोझ बन गया है। उसने अपने मन में ठान लिया, अब अगर उसने मुझसे बात नहीं की, तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। रात का खाना बिना किसी बातचीत के खत्म हुआ। रवि देर रात तक लैपटॉप पर बैठा रहा और अनिका कमरे में तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। सुबह जब रवि ऑफिस के लिए निकला, तो जाते जाते कहा, देर हो जाएगी आज, डिनर मत इंतजार करना। बस इतना कहकर चला गया। अनिका ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सोचा, अब बात ही क्या बची है हमारे बीच। वो अपने पुराने एल्बम देखने लगी। वो तस्वीरें जहां दोनों मुस्कुरा रहे थे। वो शामें जब छोटी छोटी बातों पर भी हंस पड़ते थे, लेकिन अब वो मुस्कान जैसे खो गई थी। शाम हुई, बारिश फिर शुरू हुई। दरवाजे पर घंटी बजी। अनिका ने सोचा, शायद दूध वाला होगा, लेकिन दरवाजे के बाहर रवि खड़ा था, भीगा हुआ, हाथ में कुछ पकड़े हुए। वो बोला, थोड़ा बात कर सकते हैं? अनिका ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। रवि ने कहा, मैं जानता हूं, तुम नाराज हो, लेकिन मेरी भी बात सुनो। वो थमा हुआ गिफ्ट अनिका के हाथ में रख दिया। उसमें एक छोटा सा फ्रेम था, दोनों की शादी की तस्वीर और नीचे लिखा था, साथ हर हाल में। अनिका की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तो फिर इतने दिन से चुप क्यों थे? रवि ने गहरी सांस ली। ऑफिस में कुछ दिक्कतें चल रही थीं। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें परेशान करूं, लेकिन शायद मेरी चुप्पी ने तुम्हें और दुखी किया। अनिका की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से बोली, गलती मेरी भी थी रवि। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, सुनना चाहिए था।